हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस दीपिका। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी होने वाला है, अगर आपने रिसेंट वाला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया हुआ है लास्ट प्रीवियस वीडियोस में। उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स जो है वो शेयर किए हुए हैं लास्ट एक वीडियो में। देन सेकेंड एक और वीडियो है जिसमें मैंने शेयर किया है मेरे दो बेबी बॉयज थे, दोनों के टाइम जो सिम्टम्स थे वो सेम थे या फिर डिफरेंट थे। तो बेसिकली अभी ये जो है ये प्रेगनेंसी वाला जो मेरा टाइम था उससे रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने अभी रिसेंट वीडियो में मैंने सोचा था कि शेयर करूंगी। बिकॉज इंस्टा पे काफ़ी सारे उस टाइम पे मेरे पास मतलब कि मैसेजेस डीएम आए थे कि आप अपना बेबी बॉय के सिम्टम शेयर करिए, कहाँ पे डिलीवरी करवाए वो शेयर करिए। तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था शेयर करना, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग वन बाय वन। तो अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई डिलीवरी। तो कैसा मेरा डिलीवरी था और मैंने अपने डिलीवरी कहाँ से करवाई, कौन से डॉक्टर से करवाई, और उस डॉक्टर का भी मैं रिकमेंडेशन आपको दे दूंगी, मैं नाम दे दूंगी। एंड यस, ये बता दूं कि 100% आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सट्रीम कुछ बहुत एक्सट्रीम इशू नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो, फॉर श्योर। बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरे दो डिलीवरी हुए हैं, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुए हैं गाइज। तो यस, और अभी मैं ये बता दूं कि सिर्फ मेरा ही नहीं, मैंने अपनी सिस्टर, मेरी फैमिली से, आई वुड से मेरी फैमिली से 5 to 6 डिलीवरी अभी तक हो गई है विद इन 2 to 3 years में। हाँ, और सारे ही नॉर्मल हुए हैं क्योंकि सेम हॉस्पिटल सेम डॉक्टर के पास ही हम जाते हैं। तो ये मैं बता दूं, तो आप भी आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल पे एज वेल एज डॉक्टर पे, कि आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है नॉर्मल डिलीवरी। बहुत आजकल ना बहुत रेयरली ही लोग हैं कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। मुझे लगता है आपने भी देखा होगा जैसे कि आजकल मोस्टली लोगों के सी सेक्शन ही हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, इतनी ज़्यादा क्या इशू सबकी हो रही है बॉडी में कि मोस्टली अगर आप 10 out of 8 सुनोगे ना तो वो सी सेक्शन ही सुनाई दे रहा है। नॉर्मल इज अभी आजकल जैसे मुझे भी कोई पूछता है ना कि आपका नॉर्मल डिलीवरी था या सी सेक्शन, तो मैं नॉर्मल बोलती हूँ तो लोग एकदम शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है आजकल। पहले तो यार गाइस सबके नॉर्मल ही होते थे, इतना ज़्यादा सी सेक्शन का इशू ही नहीं था। बट अभी पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे लैग कर रहा है। मतलब क्या हॉस्पिटल की गलती है या फिर हमारी बॉडी ऐसी हो गई है कि सी सेक्शन की ही ज़रूरत पड़ रही है। बट मैम ये बता दूं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ डॉक्टर पे डिपेंड करता है यार, डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है मैं बोलूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग से आप 9 मंथ तक जिसको आप जो फॉलो कर रहे हो और एट द एंड भी आपका कैसा सिचुएशन है, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हर एक किसी का सिचुएशन खराब हो जा रहा है कि सबको सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। बट हाँ, मैंने भी जितने लोगों से बात किया ना, मोस्टली मुझे सी सेक्शन वाले ही मतलब मिले हैं कि सी सेक्शन हुआ है। नॉर्मल वाले बहुत कम मिले हैं एज कम्पेयर टू सी सेक्शन। तो जहाँ जाती हूँ ना तो सब मुझे वही पूछते हैं, नॉर्मल या सी सेक्शन। मैं नॉर्मल बोलती हूँ तो शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं। तो मेरा गाइज ये है कि मेरा भी दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और सबसे पहले ही मैं ये बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग से ही था कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। तो उस चक्कर में मैंने इतने ज़्यादा सर्च किए थे ना, डॉक्टर्स इतने। मैं अभी बता दूं, मैं नोएडा में रहती हूँ तो मैं नोएडा का ही आपको बताऊंगी, नोएडा लोकेशन का बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब इतना सर्च किया था कि डॉक्टर से कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बिकॉज जहाँ देखो वहाँ यार सबके एक्सपीरियंस वही थे कि सी सेक्शन हो रहा है, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, जो भी मैं मतलब पता कर रही थी तो सबका मोस्टली सी सेक्शन वाले ही सुनाई दे रहे थे।
तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद इस डॉक्टर को मैंने मतलब कि ढूंढ निकाला था, और हॉस्पिटल भी मतलब कि ट्रस्टवर्दी है। मैं आईज क्लोज करके अपना जा सकती हूँ वहाँ पे, और अगर वहाँ पे भी मेरा अगर सी सेक्शन हो रहा है तो भी मैं 1% भी मुझे रिग्रेट ना हो कि मतलब कि हो सकता था नॉर्मल बट उन्होंने सी सेक्शन कर दिया, ये वाला रिग्रेट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो ये चीज था, तो मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया था। तो यस गाइज, मैंने अपनी डिलीवरी के पहले सिर्फ यही सर्च किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, बिकॉज मेरा ऐसा कोई इशू भी नहीं था। तो मैंने अपनी डिलीवरी के पहले एक तो बेस्ट गाइनो मैंने अपने लिए सिलेक्ट करना था, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था। और देन एक अच्छा सा हॉस्पिटल, तो वो दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा आपके डिलीवरी में मैटर करता है कि एक अच्छी डॉक्टर आपकी होनी चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, हॉस्पिटल का तो आई वुड से सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बट जो डॉक्टर है वो आपकी वैसी होनी चाहिए कि ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। तो मैंने जहाँ पे डिलीवरी कराया था, मैं वो बता रही हूँ, नोएडा लोकेशन में मैंने जो डिलीवरी करवाया है अपना, वो करवाया है मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 48 में, जो मदरहुड हॉस्पिटल है उसमें। सो मदरहुड के अभी काफ़ी सारे ब्रांचेस नोएडा में भी खुल गए हैं। एक तो आई थिंक सो गौर सिटी के पास भी एक न्यू हॉस्पिटल उनका सेंटर खुला है, बिकॉज मुझे मैसेज आया था, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ तो मेरे को मैसेज आया था, तो वहाँ पे भी एक ब्रांच उनका खुल गया है। और जो मदरहुड हॉस्पिटल है उनका चेन तो चलता ही रहता है, और भी अदर सिटीज़ में भी है, मेट्रो सिटीज़ लाइक बेंगलोर वगैरह में भी है। तो मैंने अपना जो डिलीवरी है वो करवाया था मदरहुड हॉस्पिटल में। सो मैं आपको अपने डॉक्टर का नेम बताती हूँ जिनसे मैंने अपनी डिलीवरी कराई थी। और आपको अपनी डिलीवरी के लिए एक बेस्ट डॉक्टर होना तो ज़रूरी है, क्योंकि उस सारा कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है, आपका नॉर्मल करवा रहे हैं या सी सेक्शन। बहुत रेयरली मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब कि चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं जबकि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल काफ़ी, अगर अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो उनका जो भी रूटीन है ना, जो भी वो आपको फीडबैक दे रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं स्टार्टिंग से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं 9 मंथ्स, अगर उन डॉक्टर को कंसल्ट कर रही है 9 मंथ, तो सारा कुछ उन पे डिपेंड है। वो आपको जो भी सजेस्ट करेंगे वो अगर आप कर रहे हो तो आपका नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरी जो डॉक्टर थी उनका नेम मैं बता दूं, उनका नेम है डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो कि मदरहुड हॉस्पिटल सेक्टर 48 में बैठती हैं। और बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर है। वहाँ भी जब आप उनके पास जाएंगे ना, इतना मतलब इतने पेशेंट रहते हैं उनके, इतने पेशेंट, और तो उनको काफ़ी सारा नॉर्मल डिलीवरी के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है वो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेशलिस्ट मैं बोल सकती हूँ उनको। और मैंने भी उनका वीडियो ऐसे ही, जैसे आप मेरा वीडियो देखकर अगर उनके पास जा रहे हो ना, इसी टाइप से मैंने भी किसी का वीडियो ही देखा था। तो उसी से मतलब उसी के थ्रू मैं गई थी, उनको मैंने कंसल्ट किया था। और मतलब मैं बता दूं, आज मेरा दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी है। मेरी सिस्टर की एक डिलीवरी हुई है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मेरे एक दो फ्रेंड्स जो यहाँ पे हैं उनकी हुई है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और वो भी विद इन, अभी मैं बता दूं 3 इयर्स के अंदर, मतलब 5 6 तो मैं बता दूं, 6 to 7 आप समझ लो कि जो मेरे ग्रुप में है, मेरी फैमिली मेंबर और मेरे फ्रेंड्स में ही बता रही हूँ। और बाकी भी अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आपको पता चल जाएगा, फीडबैक अगर उनका लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी की स्पेशलिस्ट हैं। और मैं आपको अपना बता दूँ, सेकंड वाला जो मेरा डिलीवरी था ना, वो तो गाइस इट वाज इम्पॉसिबल वाला चीज़ था मेरे साथ कि मेरा नॉर्मल हो जाए। सेकंड में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी का जो भी ये है ना एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर करूंगी, उसमें बताऊंगी। बट मैं ये बता दूं इस वीडियो में, सेकंड जो डिलीवरी था ना, अगर मेरा उसमें वो सी सेक्शन कर देती ना, तो भी मैं या फिर मेरी फैमिली एक बार भी रिग्रेट नहीं करते कि मेरा सी सेक्शन कर दिया उन्होंने, जो कि नहीं नॉर्मल हो सकता था। बिकॉज जो मेरी हालत थी और जितना टाइम उन्होंने दिया है ना लेबर रूम में मुझे नॉर्मल करवाने के लिए, कोई कोई डॉक्टर, आई डोंट थिंक कि कोई डॉक्टर इतना टाइम बैठ के इंतज़ार करेगा कि नहीं मैं सी सेक्शन नहीं करूँगी, नॉर्मल ही करूँगी। मतलब एट लास्ट तक मैं
मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो कंडीशन था मेरा। और एट लास्ट मतलब नहीं हो रहा था मेरा नॉर्मल, तो उन्होंने जब बाहर जाकर जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे उनको इन्फॉर्म भी कर दिया था कि अभी बहुत टाइम हो गया लेबर रूम में, मतलब कि सब इतना एक्सट्रीम पेन मेरा था और सब कुछ, मतलब समझ लो कि आप मतलब लास्ट में जाकर उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म भी कर दिया है कि आप लोग प्रे करो, हालत बहुत ख़राब है और अब बस 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप भगवान से प्रे करो और हम सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। ये वाली सिचुएशन थी, उन्होंने बाहर जाके इन्फॉर्म कर दिया था। और बस पता नहीं भगवान ने क्या चमत्कार किया है, मतलब वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और मेरा नॉर्मल हो गया। तो ये था मेरा, मतलब कि उस दिन अगर ना मेरा सी सेक्शन भी हो जाता तो मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को ये नहीं होता कि मतलब इसका सी सेक्शन हो गया, बिकॉज मेरी जो हालत थी ना वो उस टाइप की थी। बट तो भी मैं बोल रही हूँ, इतना जितना उन्होंने वेट किया ना कि नहीं, वो चाहती तो बहुत पहले कर सकती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता आप उन लेबर रूम में। आपका जो वाटर बैग है वो फटने के बाद आपको इतना टाइम, जितना उन्होंने वेट किया है ना नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, इतना टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर बैठ के वेट करेगा और आपका नॉर्मल डिलीवरी करवाएगा। सी सेक्शन कर चुके होते कब के, अगर आप, मुझे लगता है दूसरे कोई हॉस्पिटल में होती तो उस टाइप का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और आपको मैं बता ही रही हूँ कि मेरे को अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला है जो कि मेरे ग्रुप में मैंने किसी को सजेस्ट किया हो और उनकी ऑपरेशन हुई हो। तो ये है, अगर आपको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, 100% नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो एक्सेप्शन है अगर सी सेक्शन हो रहा है तो आपका, मैंने तो देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो केसेस है ना जिनका नॉर्मल नहीं हो सकता उनके भी नॉर्मल करवाए हैं उन्होंने। आप भी अगर दिल्ली एनसीआर से हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनका क्लिनिक जो है वो दिल्ली में भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब आप नोएडा वाले सेंटर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो कहाँ कहाँ पे क्लिनिक है उनका, तो आप उनको जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और ये एक चीज़ थी जो मैं काफ़ी सर्च करती थी अपनी डिलीवरी के पहले। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको अंदर से होगा कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो वो इनके पास जा सकते हैं। एंड 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपका नॉर्मल होगा ही होगा, अगर इनसे आप कांटेक्ट में हो तो। बस अगर आपका डिलीवरी हो रहा है ना तो ये 100% नॉर्मल ही करवाती हैं गाइस, ये मैंने देखा है। और सेकेंड थिंग इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बारे में बता दूं तो मदरहुड एंड वन मोर क्लाउड 9 इज द मैटरनिटी हॉस्पिटल इन नोएडा। मतलब नोएडा में मैटरनिटी हॉस्पिटल जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी एंड ऑल, जहाँ पे ये दोनों ही हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्लाउड 9 एंड मदरहुड हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल है, तो डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव तो है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें जो है आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, जो चार्जेस है उसमें बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है। आई थिंक सो 10-15 हज़ार, 10-20 हज़ार से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 10-1 हज़ार का डिफरेंस है अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है एंड अगर आपका नॉर्मल हो रहा है। चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है चाहे आपका नॉर्मल हो या सी सेक्शन। इसीलिए भी एक चीज़ है कि हम मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स पे, बिकॉज आजकल मोस्टली लोग अगर सी सेक्शन करते भी है ना तो सिर्फ अपने प्राइवेट क्लिनिक वाले पैसे बनाने के लिए ही मुझे लगता है कि जल्दी से सी सेक्शन कर देते हैं। बिकॉज जो मैंने अदर हॉस्पिटल में देखा है, मैंने भी पता किया था जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसमें जो था नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस काफ़ी कम थे कंपेयर टू सी सेक्शन। मतलब 50-60 हज़ार के आपको डिफरेंस दिखा देते हैं। 20-30 हज़ार में आपका नॉर्मल होगा तो वहीं पे 70-80 थाउजेंड आपको सी सेक्शन होगा। इस टाइप का जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स थे, मैंने वहाँ पे मतलब ये चीज़ देखी थी। तो फिर मुझे ऐसा था कि ये लोग मेरे को हो सकता है कि पैसे के लिए ही मेरा सी सेक्शन कर दे, ये सारी चीज़ें मेरे थॉट जो है माइंड में आने लगी थी। तो इसी पर्पज से भी मैं मतलब डॉक्टर ऐसा सर्च कर रही थी जो कि जिस पे मैं 100% ट्रस्ट कर पाऊँ, हॉस्पिटल ऐसा सर्च कर रही थी जिस पे मैं 100% ट्रस्ट कर पाऊँ। सो ये हॉस्पिटल और क्लाउड 9 हॉस्पिटल एंड मदरहुड हॉस्पिटल का ऐसा है, आपको चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, आपको जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता, थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है, बहुत कम डिफरेंस रहती है।
तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पे जाते हैं ना तो आपको सी सेक्शन का बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मोस्टली सबका नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि चार्जेस सब कुछ सेम है तो कोई क्यों ही करेगा। इतना हो सकता है वो लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी देने के लिए। तो ये चीज़ है हॉस्पिटल में। तो आप भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। एजेस हैं इनके, जो मैटरनिटी पैकेज है वो आपको कांटेक्ट करेंगे ना जब आप उनको, तो या फिर हॉस्पिटल में जब कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छे से पैकेज की डिटेल्स भी दे देते हैं, क्योंकि इनके पैकेज का काफ़ी चेंज होते रहते हैं ये थोड़े थोड़े टाइम पे। तो अभी क्या चल रहा है आई डोंट नो। तो आप उनको अच्छे से, अगर आपको पैकेज के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट करिए, आपको अच्छे से वो कॉल पे एक्सप्लेन कर देंगे सारा कुछ पैकेज क्या है। और उसके बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जाना है कि नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर आप स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, तो अपनी डिलीवरी में ज़रूर करो। बिकॉज आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी की चीज़ है ये, बॉडी के बारे में है। आपके कमिंग डेज में आपकी बॉडी कैसी रहने वाली, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है। ऑपरेशन के बाद बहुत सारी इश्यूज भी होते हैं वुमेन को। नॉर्मल डिलीवरी ऐसे बोलते हैं कि सही रहता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक रिकवरी करना और एक सी सेक्शन के बाद रिकवरी करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आगे चल के भी आप देखेंगे सी सेक्शन वाले को काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती, बहुत सारी इश्यूज होती हैं। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं नॉर्मल हो जाए तो जल्दी से रिकवर भी कर जाते हैं। एंड ऐसा बैक पेन, ये वो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि सी सेक्शन में होने लगते हैं इन फ्यूचर वुमेन को, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और आजकल हम 1 से 2 डिलीवरी करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है 50-60 हज़ार ज़्यादा भी अगर स्पेंड करके अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ की आप ट्रस्ट कर पाए डॉक्टर्स पे, वहाँ अगर जाना पड़ रहा है तो जाना ही चाहिए, बिल्कुल हमें जाना चाहिए। आजकल तो सबके पास पॉलिसीज भी रहती है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। आपको कैशलेस का फैसिलिटी भी मिलेगा। तो कैशलेस की फैसिलिटी भी आपको आजकल हॉस्पिटल्स दे रही है। और मोस्टली मुझे लगता है सबके पास ही इंश्योरेंस वगैरह का भी आजकल फैसिलिटी है। तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए अच्छे से बेस्ट डॉक्टर के पास और बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में। और जो एक्सपीरियंस भी होता है ना गाइस, जो मतलब कि जब आपका फर्स्ट बेबी होता है और जो हॉस्पिटल आपको इतना स्पेशल ट्रीट करता है, स्पेशल फील करवाता है, केक एंड डेकोरेशन, आपका पूरा जो रूम है वो इतना अच्छा बलून से डेकोरेट हो जाएगा। पिंक है, गर्ल है तो पिंक से, ब्लू है तो बॉय है तो ब्लू से। तो ये सारी चीज़ें भी करता है हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें, फोटो सेशन, ये सारी चीज़ें भी रखा है। तो उससे थोड़ा सा आपको फील आएगा कि मतलब कि एंजॉय करते हो आप, अपनी डिलीवरी टाइम को भी एंजॉय करने लगते हो। ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे मतलब किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे, जैसे कि मेरे जैसा पर्सन जो हॉस्पिटल के नाम से ही इतना डरता है, तो वो इस टाइप के हॉस्पिटल में जाता है तो थोड़ा सा मतलब हिम्मत आती है। और बस वो डिलीवरी वाला टाइम तो थोड़ा सा बेकार रहता है, उसके पहले उसके बाद वाला तो काफ़ी एंजॉय करते हैं। तुरंत ही आपका रूम वगैरह जो है वो इतना अच्छा डेकोरेट कर देंगे, बेबी का इतने अच्छे से केयर करते हैं ना वो डिलीवरी होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो बेस्ट हॉस्पिटल मैंने बता दिया है। यू कैन गो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी मदरहुड हॉस्पिटल सेक्टर 48, जिसमें मेरी डिलीवरी हुई है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्लाउड9 हॉस्पिटल। और डॉक्टर जिनसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका नेम मैंने बता दिया है। और इनके पास जाओगे तो 100% नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे ये आपका। तो उनका जो है इमेज मेरे साथ भी उनका फोटो था, बट वो अगर मिलेगा तो मैं लगा दूंगी, अदरवाइज उनका जो सोलो पिक्चर है मेरे पास वो मैं लगा दूंगी उनका। और वैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डॉक्टर मंजू गुप्ता, शी इज़ वेरी फेमस, तो सर्च कर सकते हो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो। और बेस्ट हॉस्पिटल एंड बेस्ट डॉक्टर जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। तो अभी मैं ये प्रेगनेंसी वाला सीरीज अभी लेकर आ रही हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था, बट ये सारी चीज़ें मुझे शेयर तो करनी थी। तो अभी मैंने, आप मेरा लास्ट वीडियो भी देख सकते हो जाके, सिम्टम्स वगैरह मैंने शेयर किए हैं। देन ये मैंने इसमें सजेस्ट किया है आपको हॉस्पिटल एंड डॉक्टर जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में भी मैं आपको अपनी जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहा है, कैसा नॉर्मल डिलीवरी होता है, क्या होता है, सब कुछ शेयर करूंगी। सो अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए।
सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी चल रहा है प्रेगनेंसी वाला सीरीज, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए। और अगर प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस जिसमें मैं अपनी डिलीवरी के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। So that's all guys. I hope you liked the video. Thank you for watching the video. Bye bye.